नमस्कार, सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू इन माय चैनल गोल ऑफ लाइफ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं नरेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ कथन होता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में इन द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंज, यानी कि यह वक्ता के शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के कह देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स, यानी कि वक्ता के कहे हुए शब्दों को अपने परिवर्तित करके अपने शब्दों में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ मनु सेज, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आई एम अ गुड प्लेयर, ये मनु ने कहा है ना। तो हम उसके शब्दों को वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में कैसे चेंज होगा। मनु सेज दैट ही इज अ गुड प्लेयर, तो आई के स्थान में क्या हो गया, ही हो गया, तो इसको अपने शब्दों में व्यक्त किया गया, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच और ये डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर हो गया। चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट, है ना। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमास है और ये कॉमा है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को ये हो गया रिपोर्टेड पार्ट और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कॉमन रूल्स में आता है इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब चलिए पहला रूल्स है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस का स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस देखिए आप लोगों को पता होगा, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और एक निगेटिव, है ना। चलिए चेंज इन वर्ब में चेंज बता रहे हैं आपको। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि जैसे कि अभी हमने बताया रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, ये है, और रिपोर्टेड पार्ट कौन सा, ये इन्वर्टेड कामा। अभी हमने बताया था आप लोगों को इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, और इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रूल्स में यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। अच्छा, कॉमन रूल्स में हमने क्या लिखा था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होती, देखिए सब्जेक्ट भारत हो गया, सेज वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, श्रुति, यानी कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल में, तो यहाँ पर सेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेज टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, है ना। तो क्या है सेंटेंस, भारत टेल्स श्रुति। आप इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगा देंगे, कंजंक्शन दैट यूज कर देंगे। खुशी इज रीडिंग अ न्यूज पेपर।
अब अगला सेंटेंस मीरा इजल से सीता। देखिए आगे पीछे सेंटेंस हो गया, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, इसको क्रम में लिख के आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेज सीता यानी सीता सेज दैट, सॉरी बच्चों, सीता सेज यानी कि ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया है ना, और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड पार्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले रखते हैं, क्या हो जाएगा, सीता सेज, यानी कि सेज का सेज ही रहेगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट दिया होता सेज टू का क्या हो जाता, टेल्स हो जाता है ना। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, दैट मीरा इज इल। चलिए ये हो गया रूल नंबर 1। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए पहचान कैसे करेंगे, वर्ब में एस लिखा हुआ होता है ना, वर्ब में एस लिखा हुआ, इससे पता चला क्या है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता होगा तो से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सैड टू को टोल में कन्वर्ट कर देंगे। अगला क्या था, मीरा इजिल सेज सीता, इसको हमने क्या किया, क्रम में रखा, सीता सेज। अच्छा देखिए एस लिखा हुआ, इसमें भी देखिए एस लिखा हुआ है, इससे पता चला हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें निम्न प्रकार, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया था मुझसे लिखने में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तथा रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, विल शैल को वुड में कन्वर्ट कर देते हैं और कैन को कुड में, मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अतिरिक्त टेंस के अतिरिक्त हम इसका हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते थे और मेन वर्ब में क्या चेंजिंग होगा वो भी लिख सकते थे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या डू डज होता तो यहाँ पर क्या लिख दे सकते थे, हम डिड लिख सकते थे, जबकि हमने सिर्फ टेंस ही लिखा है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, तो चाहते तो हम इज एम आर को कन्वर्ट करके काहे में वाज वर्ब में लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर टेंस ही लिखा है। चलिए अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में है हमारा कौन सा, हमारा सेंटेंस किस टेंस में, रेखा सेड टू मी, यानी कि ये पास्ट टेंस में देखिए सेड लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो इससे पता चला ये पास्ट टेंस में। अच्छा अब देखते हैं रिपोर्टेड पार्ट में हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। देखिए हैज़ लिखा हुआ है, ओके हैज़ लिखा हुआ है ना, तो इससे पता चल रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए इतना क्लियर हो गया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज़ होता है, और पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज़ के स्थान पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अच्छा ये क्लियर हो गया ना। अच्छा अब चलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, यानी कि यहाँ पर रेखा सेड टू मी, यानी कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो सेड टू को काहे में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में, ओके, और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। इस तरीके से देखिए रेखा टोल्ड मी दैट रोशनी, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड, और ये डू डिड डन, ये डन का डन ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। रोशनी हैड डन द वर्क, ओके। अब एक और सेंटेंस है, अमीर सेड टू जॉन,
सतीश शैल कंप्लीट द वर्क। अच्छा, तो अब देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा टेंस है और रिपोर्टेड पार्ट में कौन सा टेंस है। ओके, देखिए यहाँ पर सेड टू, इसका मतलब क्या पता चला कि ये पास्ट टेंस में है, तो जाहिर सी बात है इसको कहा है, शैल को कहा है में कन्वर्ट कर देंगे वुड में। ओके, देखिए, और इन्वर्टेड कॉमास लगा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। आमिर टोल्ड जॉन दैट सतीश would complete the work। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। धन्यवाद।